महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक खुशी परिवार रहता था। राघव, उसकी पत्नी मीरा और उसकी छोटी बेटी गुड़िया। सब कुछ बहुत सामान्य था, जब तक कि एक रात रसोई से गिरने के बर्तनों की आवाज़ नहीं आई थी। मीरा ने बताया कि उसने खिड़की के पास एक काला सांप देखा है, लेकिन जब राघव टॉर्च लेकर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। राघव यह देखकर चौंक गया कि रसोई के बर्तन ऐसे क्यों बिखरे हुए हैं। इन्हें किसने इस प्रकार से गिराया है। अगले दिन से मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वह देर रात आंगन में बैठकर जमीन को घूरती रहती थी। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। एक रात राघव ने देखा मीरा की आंखें गहरी नीले रंग की चमक रही थी। गांव की बूढ़ी दादी ने बताया, यह एक साधारण सांप नहीं है, यह है सनक सांप जो बदले की आग में जलता है। दादी के अनुसार पिछले जन्म में राघव ने अनजाने में एक नागिन को मार दिया था। अब नागिन अपने जोड़े की मौत का बदला लेगी। राघव ने गांव के पुजारी को बुलाया। आधी रात हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र तेज हुए, मीरा की आंखें नीली हो गई। अचानक उसके मुंह से काली परछाई निकलकर छत की ओर गई। उसने अपने हाथों से दीवार पर खरोंचना शुरू कर दिया। अब मीरा का शरीर जमीन पर तड़पने लगा। वह सांप की तरह व्यवहार कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। थोड़ी देर में मीरा ने एक विशाल भूतिया सांप का रूप ले लिया था। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अग्नि में गंगाजल डाला। तेज चमक हुई और वह परछाई चीखते हुए गायब हो गई। मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल चुकी थी। मंत्रों के उच्चारण पूरी रात चलता रहा। मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह बहुत सामान्य लग रही थी, लेकिन आंगन की मिट्टी पर अब भी सांप के रेंगने के ताज़ा निशान थे और दीवार पर खरोंच से लिखा था, बदला कभी अधूरा नहीं रहता। जब राघव ने दीवार पर लिखा देखा, बदला अभी बाकी है, तो राघव समझ गया कि अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है। एक रात हवा बहुत ठंडी चल रही थी और मीना आईने के सामने खड़ी होकर खुद से फुसफुसा रही थी, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी, भारी फुसफुसाहट हुई। राघव ने एक बार हिम्मत करके पूछा, मीरा तुम ठीक हो? मीरा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। होठों में अजीब सी मुस्कान थी। ठीक, मैं तो सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। राघव का खून जम गया। आवाज़ किसी और की थी। रात ठीक 12 बजे। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो रहे थे। राघव ने एक परछाई को गुड़िया के कमरे की ओर जाते हुए देखा। गुड़िया ने रोते हुए राघव को बताया, मम्मी कमरे में आई थी और बिस्तर के पास बैठकर जमीन को सूंघ रही थी। जब राघव वहां पहुंचा तो मीरा वहां नहीं थी। वहां थी एक काली रंग की परछाई, जैसे सांप हो। अगली सुबह मीरा की गर्दन पर 2 नीले निशान थे, जैसे किसी अदृश्य दांत ने छुआ हो। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता। कभी वह जमीन पर झुककर चलती, रेंगती। उसकी उंगलियां जमीन पर अजीब से निशान बना देती। अचानक राघव की नींद खुलती है और वह घबराकर उठता है। वह एक सांप के सपने से बाहर निकलता है तथा वह देखता है मीरा छत पर उल्टी लटकी हुई है। उसकी आंखें नीले रंग में चमक रही थी। वह सीधे उसे घूर रही थी। धीरे धीरे वह नीचे उतरती है और उसके कान के पास आकर बोलती है, उससे इस जन्म में भी मौत तुम्हीं को मिलेगी। राघव दरवाज़ा तोड़कर गुड़िया के कमरे में जाता है। कमरा खाली था। सिर्फ खिड़की के पास मिट्टी में सांप के ताज़ा निशान बने थे और दीवार पर खरोंच से लिखा था, बदला अभी बाकी है। उस दिन के बाद राघव को मीरा कभी नहीं मिली। सिर्फ घर में सांप के निशान दिखाई देते हैं तथा सांप का प्रतिबिंब उसे नज़र आता है बार बार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।